हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज हमने मसाला पनीर जो कि घर में मौजूद साधारण मसालों को यूज़ करके बनाया है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं किया गया है। ये सिंपल मसालों को यूज़ करके पौष्टिक तरीके से घर में बनाया गया है। देखिए कितना सॉफ्ट है ये और बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही सिंपली वे में, इजी वे में बनाया गया है। स्पेशली बैचलर लोगों के लिए तो परफेक्टली इजी रेसिपी है। बिना कुछ एक्स्ट्रा करके भी देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपका अपना चैनल टेस्टी टेस्टी खाना में स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको होममेड रेसिपी कुकिंग देखने को मिलेंगे इजी और टेस्टी वे में, क्योंकि फूड है तो मूड है। तो बिना किसी देरी के चले देखते हैं आज का रेसिपी मसाला पनीर। तो मसाला पनीर बनाने के लिए हमने लिया 3 प्याज, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। इन सब मसालों में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया और मिक्सी पे ग्राइंड किया। मसालों को तब तक ग्राइंड करना है जब तक सॉफ्ट पेस्ट ना बन जाए। ध्यान रखें कि इस तरह का आधी पीसी हुई ना हो, बल्कि ऐसा मुलायम पेस्ट की तरह होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला का पेस्ट बना हुआ है। इस तरह का कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इस रेसिपी में मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन को मीडियम हीट पे गरम करने के लिए बिठाया। पैन थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालिए और घी को पैन के चारों तरफ फैला लीजिए। जब तक घी गर्म हो रही है तब तक पनीर को काट लीजिए। हमने यहाँ पनीर को 2 बड़े स्लाइस में काट लिया है, क्योंकि पहले ही पनीर को छोटा पीसेस में काटेंगे तो वो फ्राई करते वक्त पनीर चिपक सकता है। और बैचलर लोगों के लिए तो बेस्ट वे है पनीर फ्राई करने का, क्योंकि हम मम्मी जैसे तो हैबिचुएट होते हैं नहीं। इसलिए बड़े पीसेस में काटने से पनीर पैन में चिपकेगा नहीं। और जब आप पनीर को मसाले में डालने वाले होंगे तब अपने पसंदानुसार पनीर के क्यूब को साइज कर सकते हैं। ये था प्रो टिप्स। लगभग मीडियम फ्राई होने के बाद पनीर को उलट दीजिए। ध्यान दें, पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पनीर सख्त हो जाएगा और पनीर का नेचुरल सॉफ्टनेस भी गायब हो जाएगा। तो पनीर फ्राई हो जाए तो आप फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लीजिए। याद रखिए हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है, क्योंकि इस रेसिपी में आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना है। दूसरा तेल में वो स्वाद नहीं आएगा। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 2 से 3 बड़ी इलायची और 2 से 3 स्टिक दालचीनी डाल दीजिए। अब उसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला पेस्ट को डालिए, पर याद रहे कि तेल गर्म होने के बाद ही डालना है, नहीं तो स्वाद बदल जाएगा। इसलिए तेल गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मसाले को अच्छी तरह से मीडियम हीट में चलाते रहें, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा और जला हुआ स्वाद छोड़ेगा, जो कि टेस्टलेस होगा। इसलिए बीच बीच में मसाला चलाते रहिए।
अब मसाले में 2 से 3 छोटी चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। उसमें 1 से 2 छोटी चम्मच हल्दी भी डालिए, क्योंकि हिंदुस्तानी खाना बिना हल्दी का पूरा नहीं होता। कोशिश कीजिए नमक आप मात्रानुसार पहले ही डाल दीजिए, क्योंकि मसाला पकने के बाद नमक ऐड करेंगे तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाएगा। सो बेस्ट ये होगा कि मसाला पकने के पहले ही आप नमक सही से डाल दीजिए। तो देखिए गाइस, मसाला लगभग पक चुका है, बट अभी भी मसाला की खुशबू कच्ची है, तो इसे हम और पकाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी का मेन फोकस ही मसाला पकाना है, नहीं तो पनीर मसाला का स्वाद बदल जाएगा। सो फोकस ऑन मसाला। क्योंकि हम इसमें बाहर का कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस मसाला या क्रीम वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बेस मसाला का अच्छी तरह से पकना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, मसाला लगभग सूख के इस कंसिस्टेंसी में होना बहुत ज़रूरी है। जब मसाला इस फॉर्म में आ जाए तो समझ लीजिए कि मसाला तैयार है। अब हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला। फिर इसमें आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी को डाल सकते हैं या फिर टोमेटो केचप को भी डाला जा सकता है। हमने यहाँ 2 से 3 चम्मच केचप डाला। अब केचप को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला लीजिए। याद रखें कि हीट जो है वो स्लो रहे। उसके बाद पैन में हाफ कप जितना पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से मिलाएं। और थोड़ा पानी चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं, बस मसाला मिल जाए इतना भर ही पानी डालना है। फिर आप पैन को 2 से 3 मिनट तक ढक दीजिए। अब ढक्कन खोल के देखिए, मसाला फाइनली पक चुका है। मसाले का कंसिस्टेंसी परफेक्टली कुक है। अब हमने 2 बड़े फ्राइड पनीर के स्लाइस को अपने साइज अनुसार काट लेना है। याद रखें कि साइज ज़्यादा बड़ा ना हो, ना ही ज़्यादा छोटा हो। फिर पनीर के क्यूब को पैन में डाल दीजिए और मसाले के साथ धीरे धीरे ध्यान से मिलाइए। फिर लगभग 30 सेकेंड के लिए पैन को ढक लीजिए ताकि मसाला पनीर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब आप ग्रेवी अनुसार उसमें पानी डाल दीजिए। याद रहे, ज़्यादा भी नहीं डालना है, लगभग 2 से 3 कप इनफ है। हीट को मीडियम टू हाई पे रखिए जब तक ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। उबाल आने पर पैन को ढक दीजिए और गैस को स्लो हीट पे रखिए। लगभग 10 मिनट तक ढककर उबलते रहने दीजिए, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अब आप लास्ट स्टेज में 1 चम्मच घी को मिला दीजिए ताकि घी का स्वाद और खुशबू आपके पनीर को लाजवाब बना दे। याद रखें, हीट बहुत ही स्लो होना जरूरी है। अब घी अच्छी तरह से मिल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। मसाला पनीर तैयार है। पनीर को सर्विंग बाउल में डाल लीजिए और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके ऊपर से डाल दीजिए। धनिया का फ्रेशनेस पनीर को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। देखिए, सिंपल मसाले के साथ पनीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ना ही कोई क्रीम है, ना ही कोई पैकेजिंग मसाला, जस्ट होममेड फूड है। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट है। फोक भी आसानी से पनीर क्यूब को काट रही है। तो दोस्तों, सेफ रहें, हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि फूड है तो मूड है।